टी शर्ट पहनकर घूमने से नेता युवा नहीं बन जाता है। युवा नेता वो होता है काम करने की क्षमता होती है। तो रिस्क लेने की जो बात है, अभी भी बीजेपी उस रिस्क से पीछे नहीं गई। लेकिन आप ये समझिए कि एक 40-45 साल के व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का मौका मिलेगा। पार्टी का प्रधानमंत्री ओबीसी, हाँ, पार्टी का अध्यक्ष ओबीसी, हाँ, राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। और इतनी बड़ी पार्टी में से नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना लोगों को अजूबे से कम नहीं लग रहा है। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। आप चाहे जितना चिल्ला लो, जितना चीख लो, आप गेम में हो ही नहीं। बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर यही होता है, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है आगे चल के पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बन जाता है। जिस समय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा सबसे ज़्यादा थी, पंकज चौधरी के नाम को लेकर बहुत चर्चा थी, और साथ में पंकज चौधरी और योगी के बीच के समन्वय की बहुत चर्चा थी। दिल्ली ने तय किया है कि भाई पंकज चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद है। योगी आदित्यनाथ से बनेगा नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ सिंह के बारे में कहा गया कि उनको स्वतंत्र देव सिंह चाहिए थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तमाम खबरों के बीच एक खबर ये आ जाती है कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का नाम आता है। एक ऐसा नेता जो बिहार से संपर्क रखता है, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं है, बहुत हैंडसम दिखने वाला आदमी नहीं है, 45 साल का युवा। तो जो इस देश में 50 साल 60 साल के लोग आजकल युवा कर रहे हैं कि हम युवा नेता हमारे पास है, बीजेपी ने 45 साल के एक वाकई में युवक को जो है मौका देकर बोला अध्यक्ष हैं। और वो आदमी ऐसी पार्टी का अध्यक्ष है जिस पार्टी में कौन कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। इस तरह के नेताओं के बीच एक पार्टी अध्यक्ष जिसकी खुद की उम्र 45 साल की है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस। बताया ये गया कि नितिन नवीन को पटना में जब वो किसी कार्यक्रम में थे, उनको अचानक दिल्ली से फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि तमाम कार्यक्रमों को रोकिए और अपने घर पहुंचिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको इस बात की जानकारी दी जाती है कि नेतृत्व ने आपको पार्टी का अध्यक्ष चुना है। ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए कितनी बड़ी बात है। आप ये समझिए कि एक तो बिहार जैसा राज्य, वहाँ से नितिन नवीन जैसे एक नेता का उभरना ये बेहद आश्चर्यजनक है। और दिल्ली में बैठे तमाम पत्रकार तो अपना माथा ही नोचते रह गए। हालांकि ये हर बार का है, वो चाहे बीजेपी सरकार में कैबिनेट की बात हो या फिर किसी भी बड़े परिवर्तन योजना को लेकर के बात हो, क्योंकि हवा किसी को लगती ही नहीं है कि होना क्या है। पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी में से नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना लोगों को अजूबे से कम नहीं लग रहा है। लेकिन फिर यही बात बीजेपी को अलग बनाती है। एक बार अमित शाह ने देश की संसद में अखिलेश यादव को कहा था कि अगले 25 साल के लिए जाओ, मैं तय कर देता हूं कि तुमको तुम्हारी पार्टी से कोई नहीं हटाएगा, आप ही अध्यक्ष हो। अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे थे कि भाई दोनों इंजन टकरा रहे हैं, आप लोगों का अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर अमित शाह ने कहा था कि भाई परिवार की पार्टी चलानी हो तो कोई भी चला ले, उसमें सब कुछ तय ही है। लेकिन जहां करोड़ों कार्यकर्ताओं में से चुनना पड़ता है तो समय लगता है। नितिन नवीन का नाम आते ही बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एजेंडा एक साथ ध्वस्त हुआ है। इस देश में जो लोग आजकल जन जी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी ऊपर से नीचे तक उठा करके देख लेंगे तो शायद ही कोई 40-45 साल का ऐसा युवा नेता मिलेगा जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी हो। यहाँ तो पार्टी अध्यक्ष बना दिया है राहुल जी। देखिए प्रकाश जी, इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी के भीतर क्या चल रहा होता है वहाँ 2-3 आदमियों के अलावा किसी को पता नहीं होता। बड़ी चर्चाएं इस बात की थी। देखिए कितने सारे नाम थे, क्या क्या लोगों ने गिनवा दिए थे कि भाई साहब देखिए एक बड़े बड़े नेताओं के नाम फिर से जो पहले भी रह चुके, राजनाथ सिंह, उसमें अमित शाह का नाम, मतलब पूरी श्रृंखला थी इतनी बड़ी। नितिन गडकरी को भी बना सकते हैं। हाँ किसी, लेकिन क्या होता है आखिर में, वो होता है जो किसी को पता नहीं होता। और ये चौंकाने वाली बात ये हमेशा बीजेपी करती आई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का चुना जाना, और उसके कुछ ही घंटों के बाद में ये ऐलान कर दिया गया नितिन नवीन पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। दर्शकों यहाँ समझने की बात यह है कि एक बड़ा खेमा जो लगातार ये माहौल बना रहा था कि
बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो पार्टी आलाकमान के आदमी हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी नहीं बनती, मतलब उनके अगेंस्ट में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक दिन पहले जब पर्चा भरने की बारी आती है तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रस्तावक बन जाते हैं, उनके नाम का पर्चा भर देते हैं, और जिस दिन उनको चुना जाता है योगी आदित्यनाथ वहां भी मौजूद होते हैं। और चाहे वो दिल्ली से भेजे गए पीयूष गोयल हों या फिर वहां पर मौजूद जो नेता हों, और जो खुद अध्यक्ष बने पंकज चौधरी वो हों, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं, यही ताकत है उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यही ताकत है कि देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, देश की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल तय था कि जब तक उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुनेगी या फिर नहीं बताएगी। यह कोई कल का खेल नहीं है कि 4-5 घंटे बैठे और ये तय कर लिया कि भाई साहब अगले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। ये सब कुछ पहले से तय था, नाम पहले से तय था, लेकिन उस तारीख का इंतजार था जिस दिन उत्तर प्रदेश में चयन होगा, उसके कुछ घंटे बाद में हम चयन कर देंगे। और जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी, एक बड़ा कारण ये भी है कि कल महारैली यहाँ पर कांग्रेस वाले भाई साहब ये वोट चोरी वाली निकाल रहे थे यहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में। बोले यार शोर बहुत है, जरा इसको शोर को कम करो। अब शोर इतना कहा कि अरे देखिए बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा एटम बम है, लीजिए हमने फोड़ दिया हाइड्रोजन बम, फुलझड़ी वो उनकी खत्म हो वो गया। फुलझड़ी बच गई। अब दर्शकों यहाँ समझिए कि मतलब वो लोग, मतलब विपक्ष के जो नेता हैं वो कितना सोचते हैं और बीजेपी की तैयारी कहाँ से कहाँ होती है। आप कहीं से गेम में है ही नहीं। हाँ, आप चाहे जितना चिल्ला लो, जितना चीख लो, आप गेम में हो ही नहीं। और गेम में हो तो मूक दर्शक हो, जनता आपको भाव ही नहीं दे रही है। राहुल जी, आप ये समझिए, मतलब कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर एक कारपेट उठाने वाला है ना, कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सी लगाने वाले को भी बीजेपी टिकट दे देती है। और कई ऐसे मौक़ों पर हमने देखा है लोग संसद पहुँचे हैं। अब नितिन नवीन जैसा नेता जब नाम आया तो लोग खोजने लगे, भाई किसको पार्टी अध्यक्ष बना रहे हैं, हाँ, कौन आदमी है। तब लोगों ने जाना कि भाई बिहार के कोई नेता हैं, 4-5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनके पिता भी पहले बीजेपी में थे। ऐसे ही लोगों ने जाना है। लेकिन आप ये समझिए कि एक 40-45 साल के व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का मौका मिलेगा, उस पार्टी को चलाने का मौका मिलेगा जिसके लिए पास नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जाने कितने बड़े बड़े नेता हैं। जिस प्रदेश में चले जाइए उसी प्रदेश में बड़ा नेता है, और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि ये जो पार्टी विद डिफरेंस जब कहा जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके साथ जब आप इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि यार ये तो गजब की बात है। एक सामान्य नेता जो है, विधायक, किसी पार्टी को लीड करेगा। क्या किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है? लोगों को लग सकता है कि भाई साहब आप तो एक तरफी, अरे नहीं है तो क्या करें भाई, दूसरी तरफ दिखेगा तो दिखा देंगे। कल ही रामलीला मैदान में हुआ है, इधर से नाम अनाउंस हो गया अध्यक्ष जी की, खड़गे जी भाषण देंगे, दूसरी तरफ से कह दिया गया कि नहीं अभी राहुल जी पहले बोलेंगे। राहुल जी ने कहा है कि वो पहले बोलेंगे, तो इसलिए पहले उनको आमंत्रित करते हैं, खड़गे जी बैठ जाइए। अब आप ये बताओ, जब इस तरह की चीजें होती हैं और सामने जब मान लीजिए कहने के लिए जी लाखों लोगों का सैलाब है, उन लाखों लोगों के मन में क्या आता होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। अब देखिए, क्या ये उनको पहले पता नहीं था? यहाँ देखिए दो बड़ी बातें हैं। अगर देखें कि राहुल गांधी जी अगर पहले बोल रहे हैं, खड़गे जी बाद में, राहुल जी का ही अनाउंस होता था। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल एकदम बात ठीक थी। भाई आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़ा उन्हीं का पद है, उन्हीं को बाद में बोलना चाहिए था। लेकिन क्या ये पहले तय नहीं हुआ था? क्या ये राहुल गांधी को पता नहीं था? अब या तो राहुल गांधी अलग ही दुनिया में रहते, उन्हें पता नहीं रहता। आपकी करतूत ऐसे हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं जो हर बार पर लगता है कि यार इस तरह से पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, ऐसे राजनीति चलती नहीं है। लेकिन आप हर बार जब करते हैं, लोग उसको फिर मीम बना के वीडियो वायरल करके, कल के भाषण की इतनी क्लिपें वायरल हो रही हैं। बोला जी पहले बोला करते थे बटन दबाओगे पैसा अडानी को जाएगा, कल कहा कि पॉल्यूशन जो के का कारण जो है वोट चोरी है। अब इस सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, बहुत सारा मीम मटेरियल लोगों को मिल जाता है। दूसरी तरफ जिस समय आप रामलीला में ये कर रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि सुनिए बहुत जातिवाद का भी आरोप लगता है,
उठा करके एक ओबीसी को बना दिया। लीजिए, अब आप देखिए ना, पार्टी का प्रधानमंत्री ओबीसी, हाँ पार्टी का अध्यक्ष ओबीसी, हाँ, राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। ये कोई सोच सकता है क्या? ये जो और जिसके विरोध में पूरा विपक्ष था, पूरा विपक्ष था भाई साहब। उन्होंने, देखिए, अगर आप इतने हितकारी होते आदिवासी लोगों के, तो फिर बड़ी बात, क्योंकि पता था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो आपको क्या काम करना था? सर्वसम्मति से कि ठीक है भाई, बड़ी बात है, कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है, हम सहयोग करेंगे, बनना चाहिए। लेकिन आपने क्या काम करा? अपना उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन उनकी बेइज्जती भी करवाई अपने नेताओं से। ये बड़ा कारण है दर्शकों, इस देश की जनता जनार्दन सब कुछ देखती है, सब कुछ देख रही होती है। ये जो वोट चोरी का मुद्दा, ये जो लगातार कहा जा रहा है, ये जेन जी इस देश के संविधान को बचाएंगे, सत्ता में आएंगे, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। वो ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ो, वो ये कहते हैं कि राजनीति में आओ, पढ़ो, लिखो और फिर अपना जीवन, अपना भविष्य तय करो। और यही वो कारण है। 45 साल के युवक को देखिए, अब राहुल गांधी युवा हैं कि वो ज़्यादा युवा हैं, ये जनता जनार्दन तय करेगी, दर्शकों आप तय करेंगे। लेकिन एक तरफ केवल टी शर्ट पहनकर घूमने से नेता युवा नहीं बन जाता है। युवा नेता वो होता है जिसके अंदर कर्मठता, वो दृढ़ता, वो काम करने की क्षमता होती है। अभी उनके पास में देखिए ना कितने विकल्प हैं। कल को अब एक जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसके बाद में यहाँ पर आगे आप पिछले 25 साल से राहुल गांधी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं कि राहुल गांधी बोल दिए तो खड़गे जी बैठ जाएंगे, राहुल गांधी पहले बोलेंगे। जेपी नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, अभी तक। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों कि उससे पहले ही उनको क्या कुछ नहीं दे दिया गया पार्टी की तरफ से। राज्यसभा में नेता सदन है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये देखिए आप, ये मतलब नेता को बड़ा कैसे बनाना है ये सब कुछ पता होता है किसी को। मतलब आप देखिए, ये तय कीजिए, अगर आप पार्टी की लाइन पर हैं, पार्टी जो सोच रही है, जो आपसे करवाना चाह रही है, आप सब कुछ वो कर रहे हैं, तो सब कुछ तय है, आपका भविष्य एकदम उज्जवल है। यहाँ केवल ये राहुल गांधी जी तय करेंगे, सोनिया गांधी तय करेंगी, प्रियंका गांधी तय करेंगी, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता, वो जो एकदम पिछली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति ऐसे खड़े हैं चुनाव जीतने के बाद में, और जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, उनके हाथ में पर्ची है, वो नाम अनाउंस कर रहे हैं। वो पता चला सबसे आखिरी वाली पंक्ति में खड़े थे कि जी आप होंगे मुख्यमंत्री। तो ये है, यही संगठन है, यही कार्यकर्ताओं का वो जोश है जो पार्टी को हर बार जिता रहा है। और देखिए, जब कोई विचारधारा जुड़ती है, विचारधारा जब जुड़ती है तो फिर वो जन सैलाब बन जाता है। वही राहुल जी और उनकी पार्टी मौजूदा समय से डील नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ट्रांजिशनल फेज में चली गई, अब वो फ्यूचर का सोच रही है कि कल को जब पार्टी का कायाकल्प होना है, कल फ्यूचर में पार्टी को कैसे काम करना है। अगली पीढ़ी के नेता तैयार हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, असम में विश्व शर्मा जैसे तमाम नेता हैं। नरेंद्र मोदी और संघ क्या कर रहा है, एक 45 साल के व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर ये पहली बार हो रहा है, पहली बार, इससे पहले भी ये हो चुका है जब नितिन गडकरी, मतलब कहीं से कोई नहीं जान रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र से चुनकर आता है, उसको पार्टी की कमान दे दी जाती है। पूरे देश में हल्कान लोग कह रहे, और उस समय तो बीजेपी की हालत खराब, 2009 का चुनाव हार चुके थे लोकसभा, उसके बाद नितिन गडकरी को पार्टी की कमान दिए जाना, लोगों ने कहा कि अरे किस नौसिखिया को दे दिया, लेकिन नितिन गडकरी बने। उस समय पार्टी ढलान पर थी। आज एक ऐसे व्यक्ति को दी है जब पार्टी उफान पर है, फिर भी अपने विचारधारा से या अपने निर्णय लेने की, वो जो रिस्क लेने की क्षमता होती है, जो कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन वाली बात है, तो रिस्क लेने की जो बात है, अभी भी बीजेपी उस रिस्क से पीछे नहीं गई है। भाई चाहते तो किसी और को, पुराने नेता को दे देते हैं, किसी को भी दे देते, लेकिन ये क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमको 2047 में विकसित भारत चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस संघ का प्लान अगले 100 सालों का है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, अगली पीढ़ी के लिए भी तो तैयार करनी पड़ेगी ना पार्टी। तो इसीलिए एक ऐसे लड़के को दे दिया, युवक को दे दिया कि जी आइए सीखिए, और सीखना भी किन से है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं से, जिन्होंने आज के भारत की तस्वीर कहीं न कहीं दुनिया में रची है, गढ़ी है। और आज का भारत जब विश्वास से कह रहा है कि 2047 में हम विकसित होंगे, तो उसका आधार है हमारे पास, वो आधार के बारे में दुनिया बात कर रही है। इसीलिए समझिएगा
कि देश की राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टियां तो कहती ही हैं, लेकिन वाकई में जहां तक इस निर्णय का सवाल है, बीजेपी ने इस एक निर्णय से बहुत सारी चीज़ों के, जो कहते हैं ना, अफवाह के गुब्बारे फोड़ दिए हैं। आम जनमानस में क्या मैसेज जाता होगा? एक साधारण सा विधायक, अरे कभी सांसद नहीं बने भाई, बिहार की राजनीति से इधर कभी देखा ही नहीं, वो व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय राजनीति में जब आएगा, वो लोग जो कहते हैं कि जी ये लोग गुजरात से देश चल रहा है, आप ये समझिएगा बिहार जैसे राज्य से। और मत भूलिएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा जो है बिहार से होकर बंगाल जाती है। ऐसे समय में बंगाल का भी चुनाव आ ही रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।